17वीं शताब्दी में संकलित मलय वार्षिक में चंपा राजाओं की वंशावली है जो चाम परंपराओं से काफी अलग है। ये पाव ग्लैम की कहानी से शुरू होती है जो एक सुपारी के फूल से पैदा हुए थे और उनका पालन पोषण चंपा के राजा ने किया था जो मालापाटाटा शहर में रहते थे और उन्होंने उनसे अपनी बेटी पाव बिया का विवाह किया था। समय के साथ वह सिंहासन पर बैठे और बाद में उन्होंने विजया के अनुरूप याक नामक एक विशाल शहर का निर्माण किया। पाव ग्लैम के बेटे और उत्तराधिकारी पाव ट्राई थे जिन्होंने बियासूरी से विवाह किया और पाव गमा को जन्म दिया जिन्होंने अपने पिता के बाद सिंहासन संभाला। पाव गमा ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जावानीज साम्राज्य माजापहित की यात्रा की। जावानीज शासक ने उन्हें अपनी बेटी रेडिन गालोहजान दे दी। चाम राजा के चले जाने के बाद रेडिन गालोहजान ने राजा जकानक नाम के एक बच्चे को जन्म दिया जिसका पालन पोषण माजापहित में हुआ। बाद में उन्होंने एक बेड़ा बनाया और अपने पिता से मिलने चंपा गए जिन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजा जकानक ने पाव जी बट जी से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम पावकुबा था। नियत समय में पावकुबा चंपा के राजा बने और पाव मेचत से विवाह किया। इस दंपत्ति के कई बच्चे थे जिनमें एक बेटी भी शामिल थी जिसे वियतनामी शासक चाहते थे। चूंकि पावकुबा ने विवाह के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया इसलिए शासक ने अपराध किया और चंपा पर आक्रमण कर दिया। अंततः चंपा के विश्वासघाती कोषाध्यक्ष ने याक के द्वार खोलने की व्यवस्था की और शहर पर वियतनामी लोगों ने हमला कर दिया। पावकुबा मारे गए और उनके बच्चे बिखर गए। उनमें से दो वह मंसूर शाह के एक अत्यधिक प्रशंसित मंत्री बन गए और उनकी उपस्थिति मलिक्का में चाम समुदाय की उत्पत्ति थी। चंपा सेंपा का शाही परिवार द्वीप दुनिया में इस्लाम की शुरुआत के बारे में जावानीज किंवदंतियों के एक समूह का विषय है। इतिहास के अनुसार मजापहित के पौराणिक अंतिम राजा ब्रविजया ने अपने मंत्री गजहमादा को राजा की बेटी दरवती से शादी करने के लिए चंपा भेजा था। सहमति आसानी से दी गई थी और राजकुमारी जिसे पुत्री कैंपा चंपा राजकुमारी के रूप में जाना जाता है सुरक्षित रूप से जावा पहुंच गई। वह राज्य की पुरानी राजधानी में संरक्षित एक कब्र से जुड़ी हुई है जिस पर शक तिथि 1370-1448 ईस्वी अंकित है। 4-2 चंपा शासक की दूसरी बेटी ने पश्चिम की भूमि से एक विदेशी मुस्लिम ब्रह्मसमारा से शादी की जो राजा और उसकी प्रजा को इस्लाम में परिवर्तित करने में कामयाब रहा। इस बीच ब्रह्मसमारा और उनकी पत्नी के 2 बेटे हुए जिनका नाम नगाली मुर्तला और राडिन रहमत उर्फ सुना नेम्पेल। पारंपरिक तिथियां 1401-1481 था। जब वे बड़े हुए तो दोनों भाई अपने चचेरे भाई चाम राजकुमार राडेन बुरेरे के साथ अपनी चाची पुत्री सेम्पा से मिलने जावा गए। 43 हालांकि उनकी अनुपस्थिति के दौरान कोसी के राजा जियाओचो यानी वियतनाम ने चंपा पर विजय प्राप्त की, इसलिए तीनों आगंतुक जावा में ही रहे और सुना नेम्पेल 9 प्रतिष्ठित मुस्लिम संतों वालिसुगो में से एक बन गए जिन्होंने द्वीप पर इस्लाम का प्रचार किया। उनके 2 बेटे और पोते भी वालिसुगो में शामिल थे। मंगबलाई क्रॉनिकल का कहना है कि वह बारिश तूफान के समान सुंदर विशाल बहुत सुंदर अंत तक चुनने स्थापित करने और बनाए रखने के बारे में जानने वाला था। हालांकि अन्य परंपराएं पोएट को दुष्ट कपटी बचकाना और मूर्खतापूर्ण रूप से व्यर्थ बताती हैं। उन्होंने यह अफवाह भी फैलाई कि वियतनामी को हार के बाद हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि उस समय चंपा और वियतनाम में शांति थी। उन्होंने अपना निवास व्यूह बाल बत्सिलन छोड़ दिया और अपना समय कहीं और बिताया अस्पष्ट कारणों से। 37 चंपा के इतिहास की इस अवधि के लिए बाहरी स्रोत अभी भी बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन एक वियतनामी क्रॉनिकल ने 1578 में सीमा पर चाम के आक्रमण का उल्लेख किया है द्वारा एक नया शासक वंश स्थापित किया गया। हालांकि उनके शासनकाल में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि उनकी तुलना एक पेटुकौवे से की गई थी जो अच्छा और साथ ही बेस्वाद भोजन भी खाता था और चंपा साम्राज्य को नीचा दिखाता था। लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें पारी फान री के आसपास के क्षेत्र में पाली केरेह में दफनाया गया था।